मेरा सर अभी तक घूम रहा है। अच्छा हुआ कल रात को मैंने ज्यादा नहीं अरे पी। मैंने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक रुआन जी रुको। तो एक इमरजेंसी है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे लिफ्ट दे दो, मेरी टैक्सी अभी तक नहीं पहुंची। पर मेरी गाड़ी मेरा कजन ले गया है। तुमने अब तक अपना रिंगटोन नहीं बदला? नहीं। कैसा बचकाना सवाल था। मैं भी बिल्कुल पागल हूँ। अगर बदला होता तो कोई और रिंगटोन होती ना। बिल्कुल पागल हूँ। रुआनजी जो आज भी नहीं आने वाली थी। यान। हाँ लेकिन मैसेज में तो तुमने कुछ और ही कहा था। वो तो मैंने गलती से भेज दिया था। यान तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं डायरेक्टर को इम्प्रेस कर दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि आखिर यहाँ का बॉस कौन है। सबसे पहले वेन तुम यान जेंगियो ग्रुप में जाओगे और मोरुयू न्यू कमर है इसलिए ली ग्रुप में जाएगा। एक्चुअली बात यह है कि मैंने इसे काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद यहाँ काम करने के लिए मनाया है, इसलिए इसे शिफ्ट मत कीजिए। ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ। इसकी जगह मैंने एक और एम्प्लॉय ढूंढ लिया है। मिस्टर शी, मेरा और रुआन जी का रिश्ता बहुत मजबूत है, तो तुम चाहे जो भी कर लो ये रिश्ता टूटेगा नहीं। दूर जाने से रिश्ता टूटने वाला नहीं। देखो ये मैं ऑलरेडी फैसला हो चुका है, तुम्हें मानना पड़ेगा। ये तो गलत बात है, इस तरह ये सारे पॉइंट्स ले जाएगा। तैयार रहना, आ रही हूँ मैं। अब ये पेड़ के पीछे छिप गया है। तुम कहीं भी छिप जाओ बेटा, जब मैं आऊंगी तो तुम मेरे वार से बच नहीं पाओगे। फिर तुम मुझसे माफी मांगोगे, तब भी मैं तुम पर तरस नहीं खाऊंगी। इसने एक बार में ही 28 गोलियां चला दी है, इसलिए अब इसका बचपना कब खत्म होगा? पता नहीं यहाँ पर बार बार लाइट क्यों चली जाती है। अब क्या हुआ होगा? यान, रुयू, मैं भला उसके लिए सूप क्यों बनाऊं? उसकी गलती है, वक्त पर वो चला जाता तो उसे नहीं पीटती। अब वो मुझे सूप बनाने के लिए भी कह रहा है। और जो मैं डर गई थी उसका क्या? मुझसे गलती हो गई। जानबूझकर नहीं मारा था। मुझे लगा देखो, देखा जाए तो सारी गलती मेरी नहीं है, गलती तो तुम्हारी भी है। मुझे लगा इतनी रात को स्टूडियो में कोई चोर घुस आया है और अपनी सेफ्टी के लिए मैंने तुम पर हमला कर दिया और तुम्हें चोट लग गई। मुझे क्या पता था? मेरा क्या कसूर है? मुझे जाना है। पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं, दवाई का खर्चा मैं दूंगी। खर्चे की छोड़ो, सॉरी बोल दो। मैं और कितनी बार सॉरी बोलूं? सूप बना दो, तुम सूप अच्छा बनाती हो। मुझे सूप बनाना है, प्लीज बताओ ना कैसे बनाते हैं। इतनी रात को सूप क्यों बनाना है? आज फिर डिनर करना भूल गई थी क्या? ये बात नहीं है। एक्चुअली आज मैंने अपने कलीग को गलती से जख्मी कर दिया, उसी के लिए सूप बनाना है मुझे। अब जल्दी से बताओ कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। जानता नहीं था तुम इतनी केयरिंग हो। पहले ये बताओ कि तुम अगली बार लाइव कब आने वाली हो? मुझे टाइम बता दो, मुझे सब अरेंज भी करना है। ओह, टाइम तो नहीं सोचा, बाद में बताऊंगी। पहले मुझे थीम सोच लेने दो। अच्छा, एक और बात बताऊं क्या? मोरुयू ने हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। हम दोनों बचपन से ही साथ में हैं, यूनिवर्सिटी में भी साथ में पढ़े हैं और अब काम भी साथ में ही करेंगे। एक काम याद आ गया, मैं रखता हूँ। ओके।
से लेट हो गई। तुम्हें मैंने फिर से पकड़ लिया। मैं लेट हो गई। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। क्या तुम दोनों ने आज सुबह मिस्टर शी की शक्ल देखी है? देखनी चाहिए थी। उसकी नाक पर चोट लगी है। मुझसे कहा वो दरवाजे से टकरा गया है, पर बात कुछ और है। ये तो मुझे भी देखना है। हाँ, वो वहां बैठा है। तुमने हमें यहाँ पर गॉसिप करने के लिए बुलाया है? एक काम भी था। मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक कॉस्ट्यूम ड्रामा करो और एक रोमांटिक लव स्टोरी भी है। लीड एक्ट्रेस की डबिंग का काम तुम्हें करना है। मैंने तो सोचा था कि हीरो की डबिंग मैं रूयो से करवाऊंगा, पर अब ना चाहते हुए भी किसी और से करवानी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं? किसी और से क्यों? जब मैं यहाँ पर हूँ तो मुझसे क्यों नहीं? थोड़ा शांत रहो। मैंने फिल्म मेकर से बात की है, पर वो मिस्टर लिलान से डबिंग करवाएंगे। क्या कहा तुमने? क्या सच में? इसका मतलब मैं इस प्ले को उनके साथ डब करने वाली हूँ? पर वो तो कभी ऑफलाइन डब नहीं करता है। हाँ, पर अब करेगा। वो हमारे स्टूडियो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है और हमारे ग्रुप में काम करेगा। अरे ये क्या है? तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम जाओ। जाओ। हाँ, ये उसने गलत किया। आज मैं बहुत ही उदास हूँ। वैसे इसमें क्या है? इसमें? ओह, अपने लिए सूप लेकर आई थी, पर तुम पी लो। हाँ। उसके लिए मैं कल और बना लूंगी। सूप बहुत अच्छा था। मैं इसे हर रोज पी सकता हूँ। मैं इसके लिए अपना करियर भी छोड़ सकता हूँ। इतना टेस्टी है। वैसे ये सूप इतना भी अच्छा नहीं था। सच में बहुत अच्छा था। अब इसके बदले में मैं तुम्हें कहीं डिनर करवाऊंगा। बस मामूली सा सूप ही तो था। यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे लिए सूप लाई थी, खास मेरे लिए। हाँ। रात का बना सूप दिन में नहीं पीते। हाँ? भला इसने ऐसा क्यों कहा? सरप्राइज! इसे पीकर देखो। पीकर बताओ कैसा है। बताओ। इतना अच्छा बना है कि तारीफ के लिए शब्द नहीं है। सुनो, तुम नाराज मत होना, मैं कल और सूप ले आऊंगी।
हेलो, कैसी हो? मैं जा रहा हूँ। हाँ, मुबारक हो। तुम नाराज तो नहीं? तुम्हारा क्या प्लान है? मैं फिलहाल जॉब ढूंढ रही हूँ। चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। मैं यही ठीक हूँ, तुम चले जाओ। पूछने के लिए शुक्रिया। बिना बताए चले जाते तो मुझे दुख होता। मन लगा कर पढ़ना। सच में यहाँ पीने का मजा ही अलग है। सही कहा तुमने। मैंने कभी सोचा नहीं था कि गपशप का ये अड्डा हमारा सीक्रेट स्पॉट बन जाएगा। इतने बड़े होने के बाद यहाँ आने का अलग ही मजा है। जिंदगी में कितना स्ट्रेस है, फिर भी यहाँ बहुत सुकून है। क्या तुम्हें याद है उस वक्त तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था और तुम यहाँ आकर अकेली कितना रोई थी? बस भी करो, वो पुरानी बात है, मुझे याद भी मत दिलाओ। क्योंकि उस वक्त हम डेट ही नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारा ब्रेकअप भी नहीं हुआ। और इस बार वो मेरे लिए नहीं आया है। शायद अब उसकी जिंदगी में कोई और है। मुझे लगता है कि तुम लोगों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई, वरना वो ऐसा नहीं करता। मुझे लगता है जैसे इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला है, पर अब वो अचानक यहाँ आकर तुम्हारा बॉस बन गया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सही कहा। हाँ। अभी सब अजीब सा लग रहा है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आमतौर पर उसके जैसे लोग तो किसी फॉरेन कंपनी में काम करते होंगे। फिर वो हमारे छोटे से स्टूडियो में काम करने क्यों आया? गया तो वो उस समय उस लड़की के साथ था, लेकिन उन दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। तुम्हें नहीं लगता? पर अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? झूठ मत बोलना, वो आज भी तुम्हें उसी नजर से देखता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तू बहुत फिल्मी होती जा रही है। फिल्में कम देखा कर, समझी? हाँ हाँ, मैं समझ गई। इसे पीकर देखो, तुम्हें पसंद आएगा। तुम्हारा फेवरेट है। थैंक यू। ओह, बहुत अच्छा है। तुमने सारी अकेले ही पी ली। मुझे टेस्ट तो करवाती। यही तुम्हारी आदत मुझे नहीं पसंद। क्या? तुम्हें कुछ याद आया? फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन हमारा प्यार नहीं। हवा का झोंका सब उड़ाकर ले जाएगा, पर कुछ यादें ऐसी हैं जो कभी नहीं मिट पाएंगी। फूल भी दोबारा खिल ही जाएंगे, पर शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाय। पागल, तुमने मुझे डरा ही दिया। मैं कुछ लाई हूँ, एक सरप्राइज है। बताओ कौन सा पसंद है? मैं बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओए बिजी की बच्ची, ये भी एक काम है, इसे इग्नोर मत करो। देख तो लो। जूडो और कराटे की क्लासेस? नहीं। और क्या है, आर्ट और कुकिंग क्लब? इसमें तो कुछ भी मजेदार नहीं है। हाँ वो तो है। सुनो, अपना एक क्लब स्टार्ट करते हैं। 3 लोगों से स्टार्ट हो जाएगा। कैसा क्लब? डबिंग क्लब। एक लड़के को जानती हूँ, वो हमारी मदद करेगा। हेलो, मैं शांति हूँ। Cheers! आइडिया अच्छा है, इसमें प्रॉफिट भी दिख रहा है। कोशिश करते हैं, मंजूर है। तुम्हारा शुक्रिया। हमें पता था तुम हमें मना कर ही नहीं सकते। कभी ये काम किया नहीं है, फिर भी मुझे खुशी है कि तुम इस फील्ड में एक्सपर्ट हो। तुम सबके सपोर्ट से अब मैं मेरा सपना पूरा कर पाऊंगी। तुम सबके बिना ये करना मुश्किल होता। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। हमारी दोस्ती कई साल पुरानी है, बहुत खास है। मुझे खुशी है कि तुम करियर में आगे बढ़ना चाहती हो। हाँ, तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। इसीलिए तो हमने ये रीयूनियन प्लान किया है।
अब बताती हूँ प्लान क्या है। वाह! तुम चाहती हो कि हम तुम्हें 1 मिलियन फॉलोअर्स दिलवाने में तुम्हारी मदद करें? सही समझे। वैसे भी उन दिनों हम बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। हमें दोबारा साथ देखकर पब्लिक हमें पसंद करेगी। हाँ, बात तो तुमने सही कही है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसी बहाने हम पुराना बिजनेस फिर से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, अब जब हम सब लोगों ने हाथ मिला ही लिया है तो इंडस्ट्री में एक धमाकेदार एंट्री हो जाए। ठीक है, सारे इक्विपमेंट मैं ले आऊंगा। तुम हमारे कमबैक की तैयारी करो। हो जाए हो जाए हो जाए। हो गया। अरे वाह, वाह, तुम तो छा गई हो। कितनी क्यूट लग रही क्या हूँ। बात है। सच्चा प्यार नसीब से मिलता है। टंग 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 टंग। अब तुम्हारा दिखाओ। नहीं नहीं, रुक जाओ, मेरा मत दिखो प्लीज। बोला ना। हे, 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 रुक जाओ। मैं हूँ शहंशाह, सबके दिलों पर मैं राज करूंगा। मैं हूँ हैंडसम और किसी पागल खाने से भागे हुए पेशेंट लग रहे हो सच में। और अब मैं तातो से भी कहूंगी कि वो कुछ रिकॉर्ड करके हमें दे दे ताकि मैं उसे पोस्ट कर पाऊँ और उसके बाद हमें और ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। इससे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और मैं शर्त जीत जाऊंगी। ब्रिलियंट। तुम्हें देखकर लगता नहीं, पर तुम में दिमाग बहुत ज्यादा है। पैदाइशी जीनियस हूँ। क्या हुआ? सोच रही थी कैसा होगा अगर हम लीलान को भी कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कह दें। इस तरह हमारे शो को सोशल मीडिया पर और लाइक्स मिल जाएंगे। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। देखो, मैंने भी उससे बात की थी। वो मुझे मना नहीं करेगा। क्या तुम उसे पहले से जानते हो? पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब से वो यहाँ काम करने आया ना, तब से हमारी आपस में अच्छी बनने लगी है ना? इसलिए ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। सुनो ना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? अभी आई। बस कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ज्यादा सवाल मत पूछो। जो कहा है उतना करो। पर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तैयारी हो चुकी है, फिक्र मत करो। अपना बैग पैक करो। लेकिन उससे क्या कहोगे? अभी सोचा नहीं, पर उसे बता दूंगा। तुमने ये मोनोलॉग सुना है? र्वांजी, र्वांजी, हाँ, क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने कहा तुम्हें इस मोनोलॉग को फिर सेटअप करना होगा। तुम्हारे इमोशंस और टोन मैच करने चाहिए, इसका ख्याल रखना। हाँ ठीक है। कल से हमारे पास एक नया डबिंग प्रोजेक्ट आने वाला है। सब अपनी कमर कस लो। हाँ। तुम्हें हुआ क्या है? तबीयत खराब है क्या? हाँ समझ गया, फॉलोअर्स नहीं बढ़े इसलिए परेशान हो ना। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, मेहनत करती रहो, फल मिलेगा। खुद पर भरोसा रखो। हाँ जानता हूँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अगला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम सब आज रात को पार्टी करेंगे अपनी पुरानी जगह पर। अरे ये तो आपने बहुत सही किया। मजा आएगा। मजा आएगा। चलते हैं। हम सब लोग नए प्रोजेक्ट में दिन रात मेहनत करेंगे और क्लाइंट से कई नए प्रोजेक्ट हासिल करेंगे। अब सब मिलकर चीयर्स बोलो। चीयर्स। सब बोलते रहो।
अरे चुप क्यों हो गए, बोलते रहो। वो यहाँ क्यों आए हैं? आप सब एंजॉय कीजिए, बिल मैं दूंगा। इससे क्या हुआ? ये तो ऐसी पार्टीज में नहीं आता है। आओ सी, मेरे साथ गाना गाओ। ये सच में बहुत हैंडसम है। हाँ, तुम बहुत अच्छा गाती हो। प्लीज गाना गाओ ना, प्लीज। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ? माफी चाहता हूँ, हाथ लग गया था। आप भी गाना चाहते हैं मिस्टर शी? आपके लिए सॉन्ग मैं सिलेक्ट करता हूँ। नहीं, मुझे गाना नहीं आता। मिस्टर शी, मिस्टर शी, मिस्टर शी, मिस्टर शी, मिस्टर शी, गाना गाओ, गाना गाओ, सिंग द सॉन्ग, गाना गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ। गाना पड़ेगा।好像又是一个美的梦境，在某个时刻又遇见你，是不经意的邂逅，还是命运冥冥之中和你靠近？我们的相遇就像命中注定，我望着夜空的繁星，许下的每个心愿都是为你，让我能够把你拥入怀里。我们的梦在हम यहाँ आए हैं मिस्टर लीलान, आप कहाँ हैं? हम एक साथ काम करते हैं, फिर आप यहाँ क्यों नहीं आए? बहुत अच्छी पार्टी है, अच्छा ही किया। याद ये है वाला पार्टी आपको प्लान किसी के बारे में बताया था जिसकी आवाज आपसे मिलती है? डे नाइट, हाँ। थोड़ा सा भी क्या हुआ? रिलैक्स करने का वो मेरे मौका ही सामने नहीं ही मिल रहा। बैठा है, मुझे एक और यहीं पर है। अब मेरे लिए भी एक मंगवाना एक और प्लीज। मेरे लिए। हाँ, मैं भी एक। मेरे लिए भी ले आओ। तुम्हें मेरे साथ गाना ही यहीं पे पड़ेगा। खाते हैं ना, बाहर क्यों जाना है? चलकर यहीं पे ऑर्डर कर लो। मना मत करना, आ जाओ। शिजान, ये क्या हरकत है शिजान? तुम आखिर चाहते क्या हो? शिजान, क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अगर यहाँ ना लाता तो तुम उसके साथ लव सॉन्ग गाने लगती। अपना वादा भूल गई हो क्या? वादा करो, तुम लव सॉन्ग हमेशा सिर्फ मेरे साथ ही गाओगी। मुझे हर बात याद है, हर एक लफ्ज, तुम्हारी कही हर बात याद है, और जो उस लड़की से कहा था वो भी। प्लीज रुएंसी, तुम्हें गलत फहमी हुई थी, उसे भूल जाओ। कैसी गलतफहमी? ठीक है ब्रो, फिर मिलेंगे। तुम अपना ख्याल रखना, समझ गए? तुम भी। वहां पहुंचकर कॉल करना। हाँ। याद से करना। बाय बाय। बाय बाय। बाय। एयरपोर्ट ले चलिए।
हाय शीलो, तुम कब आई? आज ही। अजीब इत्तेफाक है, इसने मुझे बताया था तुम साथ में काम करते हो। मुझे लगा ही था हमारी मुलाकात जरूर होगी, ये नहीं पता था आज ही हो जाएगी। हाँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। मैं आने ही वाली थी, चलो। सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। क्यों ना आती? मैं 2 साल पहले उसे सब बता देती तो सिचुएशन इतनी खराब ना होती, जानते हो ना। मैं खुद ही सब संभाल लूंगा। तुमसे कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हारी मासी हूँ, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारी वजह से हुई थी, और तुम्हें यहाँ देखकर उसका शक यकीन में बदल जाएगा। तुम रुक जाओ ना, हम सब इतना एंजॉय कर रहे थे। मैं थोड़ा थक गई हूँ, अब रेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ, सही कहा, तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है तो तुम आराम करो। सही बात है। एक बात कहूँ? तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? मुझे माफ कर दो रूयू, मेरा ध्यान कहीं और था। वो पसंद है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझे उस बस स्टॉप से बस पकड़नी है, मैं लेट हो रही हूँ। तुम भी जाकर आराम करो। रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हम इस बारे में कल बात कर सकते हैं? तुम्हें बुरा लगेगा, मैंने मिस्टर लीलान से बात की थी, उन्हें शो के बारे में बताया, पर उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, तो फिर हम कोई दूसरा रास्ता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जानता हूँ तुम अब तक उसे भूल नहीं पाई हो, लेकिन मेरा दिल है कि मानता नहीं है, पर तुम्हें कभी बता नहीं पाया। अब वो भी वापस आ गया है, तो लगा अब भी नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। रूयू, माफ करना, लेकिन अभी जवाब मत दो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगा। अगर तुम शुरू से जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो कुछ कहा क्यों नहीं तुमने? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं, मुझ पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। हम दोनों चाह कर भी एक नहीं हो पाएंगे। ओह सॉरी, हम फिर से शुरू करें? आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इसे क्या हुआ है? गलती मेरी ही है। कल इन सबको पार्टी के लिए ले गया था और आज यहाँ बुला लिया, इन्हें रेस्ट नहीं मिला है। मिस्टर शी, मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर फिक्रमंद हूँ। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रुएंजी एक बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, इसलिए वो हमारे स्टूडियो की पर्सनल आर्टिस्ट है। आप कहते हैं तो ठीक है, मैं फिक्र नहीं करूंगी। पर लीड एक्टर का क्या करना है? मिस्टर लिलन की अपनी एक अलग टीम है, वो डबिंग कंप्लीट करके मिक्सिंग के लिए यहाँ भेज देंगे। उनकी डबिंग इंडस्ट्री में इतनी इज्जत है, इसलिए मुझे यकीन है ये ड्रामा हिट होगा। हाँ जरूर होगा। ये खबर मार्केट में फैलते ही हमारा शो रातों रात सुपर हिट हो जाएगा, देख लेना। अरे वाह, लंच टाइम हो गया, क्या अब लंच कर लें? आइए।
मिस्टर शी, आपसे कुछ बात करनी है। सच बताओ, तुम उसे पसंद करते हो? तुम्हें उससे क्या? अगर कुछ और नहीं पूछना तो मैं चलता हूं। तुम जानना नहीं चाहते कि आज वो इतनी परेशान क्यों थी? मैंने उसे प्रपोज किया है। और उसने मना कर दिया? तुम अभी भी उसे चाहते हो ना? 2 साल पहले मुझे लगा तुम दोनों कपल हो, इसलिए मैं उसका दोस्त बनकर हमेशा अपनी हद में रहा। इसका मतलब तुम दोनों डेट नहीं कर रहे? हाँ, नहीं कर रहे, और तुम भी नहीं कर रहे। हम दोनों ही एक जैसे हैं, इसलिए आपस में मुकाबला कर लेते हैं।尽全力将缘分的花灌溉，遇见你我相信了命运的安排，一切都是因为爱。